लास्ट वीडियो में हमने आपके सामने 3 क्वेश्चन रखे कि जो एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स हमें हज़ारों साल पुरानी सिविलाइजेशंस के मिल रहे हैं, इनमें जो टेक्नोलॉजी उस वक़्त के हज़ारों साल पुराने लोगों के पास नज़र आ रही है, इसमें कितनी सच्चाई है और अगर ये सही है तो ये इनको किसने दिए। सवाल नंबर 1 कि उस वक़्त के लोग इतने एडवांस हो चुके थे कि उन्होंने आज जैसी टेक्नोलॉजी ईजाद कर ली थी। सवाल नंबर 2 कि उन लोगों को ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर से उस टाइम में गए किसी टाइम ट्रैवलर ने दी। और सवाल नंबर 3 क्या ये टेक्नोलॉजी हज़ारों साल पहले इंसानों को एलियंस ने दी। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें इनके कोई जवाब मिल जाए। आज की इस दुनिया में हर किसी की रेस लगी हुई है टेक्नोलॉजी और नई नई इनोवेशंस के पीछे। लास्ट 200 इयर्स में इंसान ने ऐसी ऐसी इनोवेशंस की कि उससे पहले वाले इंसानों को ये इम्पॉसिबल लगती थी, लेकिन इस 200 सालों में इनको पॉसिबल बनाया गया। सिर्फ 90s में पैदा होने वाले लोगों को अगर उस वक्त ये कहा जाता कि वो हज़ारों मील दूर बैठ के बगैर किसी वायर के, बगैर किसी लैंडलाइन के फोन पे बात कर सकेंगे, तो उनमें से कोई भी इस बात का बिलीव ना करता। लेकिन आज ये सब कुछ पॉसिबल है आपके सामने स्मार्टफोन की शेप में। और 90s की ही मूवीज में जब वीडियो कॉल जैसा कंसेप्ट दिखाया जाता था तो लोग इसको देखकर यही कहते थे कि भला ऐसा भी पॉसिबल है कि हज़ारों मील या लाखों मील दूर बैठ के कोई एक दूसरे से वीडियो कॉल पे यूँ बात कर सके। इसी तरह 1800 में किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि इंसान एक दिन हवा में सफ़र करेगा। ज़्यादा दूर की बात ना भी करें तो सिर्फ 2-3 साल पहले कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी एक टेक्नोलॉजी जो सिर्फ मूवीज़ में ही देखी है वो हर किसी की अप्रोच में आ जाएगी, हर कोई उसको यूज़ कर सकेगा। जैसे ChatGPT मुश्किल से मुश्किल इक्वेशन को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर देता है, कैसे डाली और मिड जर्नी जैसे सॉफ्टवेयर आपके सामने एक ऐसा इंसान बना देते हैं सिर्फ कुछ ही प्रॉम्प्ट्स डालने पे, जिसमें डिफरेंस करना बहुत मुश्किल है कि ये रियल है या एक AI जनरेटेड इमेज है। या अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो चंद ही साल पहले जब UAE ने ऐलान किया होगा कि वो 2720 फीट लंबी एक बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, तो कितने लोगों ने इस पे बिलीव किया होगा। या 1804 में जब पहली बार स्टीम इंजन बनाया गया तो कोई सोच सकता था कि एक दिन बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भागेगी। मतलब आज जो भी टेक्नोलॉजी मौजूद है, आज से 100-150 साल पहले के लोग ये इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि टेक्नोलॉजी एक दिन इतनी हद तक प्रोग्रेस कर जाएगी। 100-150 साल पहले के लोगों को तो ये बिलीव नहीं था कि इतनी टेक्नोलॉजी दुनिया में बन जाएगी, लेकिन आज से 5000 साल पहले के लोग इस टेक्नोलॉजी को जानते थे और इसको इस्तेमाल भी कर रहे थे। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल है पिरामिड ऑफ गीज़ा। तकरीबन 5000 साल पहले 23 लाख लाइमस्टोन्स को जोड़ के ये पिरामिड बनाए गए। फिर भी ये शायद इतनी हैरानगी की बात ना हो सकता है बहुत सारी ह्यूमन एफर्ट और बहुत लंबे अरसे तक कंस्ट्रक्शन के बाद इन पिरामिड्स को बना लिया गया हो। यहाँ पे ज़्यादा हैरानगी की बात है इन स्टोन्स का साइज़ और इनकी कटिंग की टेक्नोलॉजी। इनको इतना प्रिसाइजली काटा गया है कि उसमें ज़रा सा भी कोई फ्लॉ नहीं है। और इसका वेट, क्योंकि ये हर एक लाइमस्टोन 2.5 मैट्रिक टन जितना वजनी है और इसको इतनी प्रिसाइजली काटा गया है कि आज मौजूद टूल्स के लिए भी शायद ये पॉसिबल नहीं है। और बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद ये पता चला है कि ये स्टोन्स डिफरेंट स्टोन्स को मिला के ना बने हैं, ना इनको मड से बनाया गया है, बल्कि एक सिंगल इस साइज़ के 2.5 टन के स्टोन को कट करके इतना प्रिसाइजली बनाया गया है। और उससे भी ज़्यादा शॉकिंग ये कि ये पिरामिड्स जहाँ पे मौजूद हैं, ये लाइमस्टोन उसके आसपास कहीं पे भी नहीं मिलते। इनको 800 किलोमीटर दूर से यहाँ पे लाया जाता था और इनको प्रिसाइजली कट करके इन पिरामिड्स में एक प्रॉपर शेप में लगाया जाता था। और ये बात हो रही है 5000 साल पहले की,
जब ना कोई ट्रक थे, ना कोई इंजन्स थे, ना कोई ट्रेन्स थी कि इन सब को डिलीवर किया जा सके, ना कोई प्रॉपर ड्रिल्स थी, ना कोई कटिंग टूल्स थे। और फिर आ जाता है हजारों साल पहले मिला ये प्लेन का मॉडल। इस औरत के हाथ में एक स्मार्टफोन, इसके हाथ में एक लैपटॉप, ये हेलीकॉप्टर और स्पेसशिप की आर्ट, हजारों साल पुराने ये इलेक्ट्रिक बल्ब, ये बगदाद बैटरीज जो बिल्कुल आज की इलेक्ट्रिक बैटरीज की तरह है। क्या ये सब टेक्नोलॉजीज जो हमें इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स में और दुनिया के डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स में मिली है, क्या ये सब टेक्नोलॉजीज हजारों साल पहले के लोगों के पास मौजूद थी? क्या सच है इसके पीछे का, और क्या आंसर है हमारे उन 3 क्वेश्चन का? सबसे पहले इजिप्ट में मिली इस इमेज को देखें, जिसमें एक इलेक्ट्रिकल बल्ब और उसके अंदर एक फिलामेंट साफ साफ देखा जा सकता है। सब ने इस पे तो गौर किया कि यहाँ पे एक बल्ब और फिलामेंट है, लेकिन किसी ने इसके ऊपर लिखी हुई लिखाई पे गौर नहीं किया, सिवाय उन साइंटिस्ट के, उन रिसर्चर्स के जिनको ये पढ़ने आती थी। क्योंकि इस डिस्क्रिप्शन के मुताबिक इसकी ट्रांसलेशन जब करें तो पता चलता है कि ये कोई बल्ब नहीं बल्कि एक लोटस फ्लावर है, जो इजिप्शियंस हर जगह बार बार यूज करते आए हैं। डिफरेंट पिक्चर्स में, डिफरेंट मौकों पे, डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स में और डिफरेंट बुक्स में इसका जिक्र मिलता है। और ये जो फिलामेंट आपको नजर आ रहा है, ये कोई बल्ब के अंदर का फिलामेंट नहीं बल्कि एक स्नेक है। लेकिन ये बल्ब तो एक आर्ट थी। इस मॉडल को देखें, ये एक एरोप्लेन का मॉडल है जो प्रॉपरली इस शेप में बनाया गया है जिस शेप में आजकल के एरोप्लेन्स हैं। लेकिन इसको देख के भी कुछ रिसर्चर्स का ये कहना है कि ये कोई एरोप्लेन का मॉडल नहीं बल्कि ईगल से इंस्पायर्ड होकर किसी बच्चे का टॉय बनाया गया है। लेकिन दुनिया तब हैरान रह गई जब इस एरोप्लेन के साथ का एक 5 टाइम्स बड़ा मॉडल तैयार किया गया और इसको उड़ाने की कोशिश की गई। इस पे बाकायदा टेस्ट किया गया कि ये उड़ भी सकता है या नहीं, क्योंकि ये एक बर्ड के साथ साथ एक परफेक्ट प्लेन की भी शेप में था। और जब साइमन एंडरसन, जो कि एक एरोडायनामिक एक्सपर्ट है, इन्होंने इसके साथ का एक मॉडल तैयार किया और उस पे टेस्ट करना स्टार्ट किया, तो उसके बाद जो रिजल्ट इनके सामने आया वो देख के साइमन भी हैरान रह गए। टेस्ट के दौरान ये प्रॉपरली एक प्लेन की तरह फ्लाई कर रहा था, लेकिन इसके अंदर भी एक इम्परफेक्शन थी जो ये साबित करती थी ये कोई प्लेन नहीं बल्कि एक ईगल ही है। और वो थी इसकी टेल, जो किसी भी प्लेन को लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त हेल्प करती है। और किसी भी एरोप्लेन के प्रॉपरली फ्लाई करने के लिए ये टेल बहुत ज़्यादा लाजमी होती है। और यही टेल इस हजारों साल पुराने प्लेन के आर्टिफैक्ट पे मिसिंग थी। और जब दोबारा इस ओरिजिनल मॉडल को, जो कि हजारों साल पुराना था, इस पे दोबारा रिसर्च की गई, इसको दोबारा देखा गया गौर से, तो पता ये चला कि इसके टेल वाले हिस्से पर कुछ निशान मौजूद थे, जिसमें से ये साफ देखा जा सकता था कि जब भी इस मॉडल को तैयार किया गया था इसमें एक टेल भी इंस्टॉल की गई थी, जो वक्त के साथ साथ कहीं खो गई या वो खुदाई के दौरान ही इससे टूट के अलग हो गई। और इस बात को जानने के बाद साइमन ने जो मॉडल इसके साथ का इसकी कॉपी तैयार की थी उसमें एक टेल इंस्टॉल की और इस पे दोबारा टेस्ट करके देखा, और इस बार रिजल्ट 100% परफेक्ट थे। ये प्लेन का मॉडल प्रॉपरली एक प्लेन की तरह मुड़ रहा था, उड़ रहा था, लैंड भी कर रहा था और टेक ऑफ भी कर रहा था। और साइमन, जो कि एक एरोडायनामिक एक्सपर्ट थे, उन्होंने इस टेस्ट के बाद क्लियर कर दिया कि ये कोई टॉय नहीं बल्कि एक प्लेन का मॉडल है। और ये प्लेन का मॉडल, ये आर्टिफैक्ट दुनिया में मिलने वाला एक वाहिद आर्टिफैक्ट नहीं, इसके अलावा एक और गोल्ड का बना परफेक्टली डिजाइंड, जो कि एक फाइटर जेट की शेप में बनाया गया था, कुनबाया सिविलाइजेशन की रिमेन में से भी मिला है। और इजिप्ट में मिलने वाली इस हायरोग्लिफ के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि एक हेलीकॉप्टर, एक शिप और एक मॉडर्न डिजाइन का प्लेन बना हुआ है। इन सब को देखने के बाद रिसर्चर्स का ये कहना था कि वो थ्योरी जो ये कहती है कि किसी टाइम ट्रैवलर ने फ्यूचर से हजारों साल पीछे जाके उन सिविलाइजेशंस को इस सब टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, ये किसी हद तक सच है, क्योंकि उनके पास इसके परफेक्ट मॉडल मौजूद थे। आज यूज होने वाली टेक्नोलॉजी को वो परफेक्टली जानते थे, लेकिन वो इसे कभी बना नहीं सके। उसकी वजह यह है कि अगर ये छोटे छोटे मॉडल्स मिल सकते हैं और उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके प्लेन, शिप्स और हेलीकॉप्टर बनाए होते, तो कहीं ना कहीं से वो हेलीकॉप्टर, वो प्लेन और वो शिप्स भी मिल जाती। लेकिन दूसरी तरफ याद रखिए कि मैंने आपको पहली वीडियो में, इसके पहले पार्ट में बताया था कि टाइम ट्रैवल क्यों पॉसिबल नहीं, क्यों अगर टाइम ट्रैवल कभी पॉसिबल हो भी गया तो ये टाइम के इस सर्कल को डिस्टर्ब कर देगा। और हमारा पहला सवाल जो ये था कि क्या उस वक्त की सिविलाइजेशंस
इतनी एडवांस थी, उसका आंसर ये है कि वो एडवांस नहीं बल्कि मेहनती थी, या उनके पास इस तरह के स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए बहुत टाइम था। क्योंकि पिरामिड ऑफ गीजा जैसे स्ट्रक्चर को लाखों मजदूरों, सालों की मेहनत और एक्सपर्ट आर्टिस्ट के जरिए बनाया जा सकता है। और वैसे भी अगर हम लास्ट 100 ईयर्स में इतनी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं तो वो लोग जो हजारों साल तक इस दुनिया में रहे, उन्होंने इतने टूल्स तो बना ही लिए होंगे कि वो मिट्टी के और पत्थरों के ये स्ट्रक्चर्स बना सके। बाकी हमारा तीसरा सवाल कि एलियंस ने उनको ये टेक्नोलॉजी दी और हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन का एलियन से कोई रिलेशन था या नहीं था, इस सवाल का आंसर आज भी ढूंढना बहुत मुश्किल है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इन तीनों सवालों में, इन तीनों पॉसिबिलिटीज में से आपको क्या लगता है कि हजारों साल पुरानी वो सिविलाइजेशंस इतनी एडवांस थी या नहीं थी? क्या वो इतने फारिग थे कि बैठे बैठे सोचते रहते थे और बैठे बैठे कुछ ना कुछ ऐसी आर्ट बनाते रहते थे जो उनको भी नहीं पता था कि फ्यूचर में एग्जिस्ट करने वाली है। अभी मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की बहुत सी वीडियो आगे आने वाली हैं। और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।